दोस्तों पिछले 2-3 दिन से लगातार हर तरफ सिर्फ और सिर्फ टीपू सुल्तान की तलवार के चर्चे हो रहे हैं। आप लोग खुद भी पिछले 2-3 दिन से लगातार हर जगह, अब वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो, न सिर्फ टीपू सुल्तान की तलवार से जुड़ी हुई पोस्ट पढ़ते होंगे बल्कि इससे रिलेटेड वायरल होने वाले फोटोज़ और वीडियोज़ को भी देखते रहते होंगे। और इन सारी चर्चाओं की वजह है टीपू सुल्तान की तलवार की वो नीलामी कि जो दरअसल अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी दुनिया के एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर यानी कि लंदन में की गई है। इस नीलामी में दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले अमीर से अमीर लोगों ने हिस्सा लिया और इस नीलामी में काफ़ी कंपटीशन भी देखने को मिला। एक से बढ़कर एक इंसान ने बोली लगाई और हर कोई यही चाहता था कि ये तलवार उसके हिस्से में आए। मगर दोस्तों आखिर में जिस जगह पर जाकर इस तलवार की बोली रुकी उसने पूरी दुनिया को ही हैरान करके रख दिया, क्योंकि जो इंसान इसको खरीदने में कामयाब हुआ है वो दरअसल इसको 143 करोड़ यानी कि 1 अरब 43 करोड़ में खरीद रहा है। ये कीमत कितनी ज़्यादा है इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे पहले कभी भी ना तो भारत की कोई ऐतिहासिक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी बिक सकी है और ना ही दुनिया में पाई जाने वाली कोई दूसरी मुसलमानों की यानी कि इस्लामिक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी बिक सकी है। आपको बता दूं कि एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि जितनी कीमत में इस तलवार को बेचा गया है इतनी कीमत में हमारे देश में पाए जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है वो एक बनकर तैयार हो जाती है। मगर दोस्तों अब आखिर में सवाल यही है कि आखिर शेर मैसूर टीपू सुल्तान की इस तलवार में ऐसा है क्या? आखिर इसमें ऐसी क्या खास चीज़ है कि जो इस तलवार को इतना ज़्यादा कीमती बनाती है और जिसको कोई भी इंसान लेने के लिए सारा मालो दौलत देने के लिए तैयार रहता है? साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर इस तलवार में ऐसा क्या राज है या फिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से इसके बारे में ये तक दावा किया गया था कि ये तलवार बैड लक है, यानी जिसके पास भी होती है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इतना ही नहीं, आखिर क्या वजह थी कि सन 2004 के करीब में इस तलवार को खरीदने वाले विजय माल्या ने 2016 और 17 के करीब में इस तलवार को बड़ी हड़बड़ी में और बड़ी तेजी के साथ वापस कर दिया था। तो चलिए अब अपने इन सारे सवालों के जवाब जानने की भी कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, वैसे तो आप लोग टीपू सुल्तान के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ जानते ही हैं, मगर फिर भी आसान लफ्ज़ों में बस इतना समझिए कि टीपू सुल्तान हमारे देश के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे, यानी भारत के इतिहास के पहले ऐसे शासक थे कि जो अंग्रेज़ों के न सिर्फ नापाक इरादों को समझने में कामयाब हो गए थे बल्कि अपनी आखिरी सांस तक उनसे मुकाबला भी करते रहे थे। उनको अलग अलग जंगों में कई बार मात दी, जिसकी वजह से जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे तब तक अंग्रेज़ अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। मगर फिर वक्त के साथ साथ जब अंग्रेज़ ये बात समझ गए कि टीपू सुल्तान को मैदान में हराना मुमकिन नहीं है तो उन्होंने अपनी दूसरी स्ट्रेटजी बनाना भी शुरू कर दी थी। और आखिरकार वक्त के साथ साथ उन्होंने न सिर्फ भारत की बहुत सारी सल्तनतों को अपने साथ मिलाया बल्कि खुद टीपू सुल्तान के ही महल में रहने वाले मीर सादिक जैसे उनके वजीरों को भी खरीद लिया था। नतीजा ये हुआ कि 1799 में आखिरकार टीपू सुल्तान अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की शहादत के साथ ही अंग्रेजों के लिए अब भारत पर चढ़ाई करने का रास्ता भी साफ हो गया। टीपू सुल्तान भारत और अंग्रेजों के बीच किस बड़ी और मोटी दीवार का काम कर रहे थे, इस चीज का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि टीपू सुल्तान की शहादत के फौरन बाद पूरे ही लंदन में खुशियां मनाई गई थीं। फिलहाल दोस्तों टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने उनकी सारी कीमती चीजों और मालो दौलत को भी लूट लिया था। जो बहुत सारा मालो दौलत और कीमती चीज लूटी गई थी उनमें से एक चीज ये तलवार भी थी। ये दरअसल एक ऐसी तलवार थी कि जिससे टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ बेशुमार जंगें लड़ी थी बल्कि इस तलवार की मदद से फतह भी हासिल की थी। ज्यादातर वक्त ये तलवार टीपू सुल्तान के पास ही रहा करती थी, मगर जब टीपू सुल्तान शहीद हुए थे तो उसके बाद अंग्रेजों को ये तलवार अंग्रेजों के ही मुताबिक उनके बेडरूम के अंदर मिली थी। ये दरअसल एक ऐसी तलवार है कि जिसको टीपू सुल्तान के लिए उस दौर में मुगल कारीगरों ने तैयार किया था। वैसे तो इस तलवार को जर्मनी के स्पेशल ब्लेड से तैयार किया गया था, मगर इस तलवार का जो हैंडल है यानी वो जगह कि जिससे किसी भी हथियार या तलवार को पकड़ा जाता है वो दरअसल सोने से बना हुआ है। यही वजह है कि इसको बहुत सारे लोग सोने की तलवार कहकर भी पुकारते हैं। इस तलवार की जो सबसे खास और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो दरअसल इस तलवार का ये हैंडल ही है, जो न सिर्फ सोने से बना हुआ है बल्कि इसके ऊपर हर तरफ लिखाई ही लिखाई नजर आती है। ये सारी लिखाई अरेबिक में है और ख़ास बात ये है कि इस तलवार के ऊपर कोई आम चीज़ लिखी हुई नहीं है बल्कि इसके ऊपर तो दीनी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले अगर आप लोग इस हैंडल को दोनों तरफ से घुमा कर देखेंगे तो आपको इसके ऊपर लगभग 7 बार
अल्लाह लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक साइड में अल्लाह के जो 99 नाम होते हैं उसमें से या नासिरो या फत्ताहो या नसीरो या मोइनो और या ज़हीरो जैसे भी आपको ख़ास 5 नाम इसके ऊपर लिखे हुए दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, इस तलवार के एक हिस्से पर बड़े शब्दों में सैफुल हाकिम भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है हाकिम की तलवार यानी कि शासक की तलवार। इस तलवार पर अरबी में 2 दुआएं भी लिखी हुई हैं जिनमें अल्लाह से मदद मांगी गई है कि अल्लाह हमेशा उन्हें कामयाब करे। आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि जिस तलवार की अब इतनी ज्यादा बड़ी बोली लगाई गई है, ये तलवार दरअसल सन 2004 में पहले विजय माल्या ने भी खरीदी थी। उस दौर में विजय माल्या ने इस तलवार को लगभग 1.5 करोड़ के करीब कीमत में ही खरीदा था, मगर फिर बाद में अचानक से सन 2015 और 16 के करीब में ये तलवार विजय माल्या के पास से गायब हो गई थी। मगर बाद में विजय माल्या ने कोर्ट में ये बताया था कि दरअसल ये तलवार बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि ये तलवार तो उसकी पूरी फैमिली के लिए बैड लक लेकर आई थी। जब से उसके पास ये तलवार आई थी तब से ही उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था, इसीलिए उसने अब ये तलवार अपने पास से किसी और को ट्रांसफर कर दी है। फिलहाल दोस्तों, ये थी टीपू सुल्तान की तलवार की वो पूरी कहानी कि जिसने आजकल लोगों को हैरानी में डाल रखा है। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।